जुल्म का दौर अब ज्यादा नहीं चलने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा। तू अगर फिरौन है तो मूसा भी जरूर आएगा। आने वाली कई नस्लें याद करेगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद थे जो हिंदुस्तान के बेजुबानों की जुबान थे और जिन्होंने कौम के नौजवानों को हक के लिए लड़ना सिखाया, जिन्होंने कौम के नौजवानों के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा किया। आने वाली कई नस्लें याद रखेगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद थे जो जालिम हुक्मरानों के सामने बेबाकी से अपनी बात रखते थे, हर नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे, और वो कायद थे जिन्होंने हिंदुस्तान में बराबरी की लड़ाई का आगाज किया। इससे पहले कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए, हम ये बताना चाहते हैं कि मजलिस को चाहने वाली हमारी बहनें भी हैं। उनमें से एक बहन को मैं दावत देता हूं, आप 2 मिनट के लिए उन्हें भी सुनिए और उनका भी इस्तकबाल जोरदार तालियों से करिए। उसके बाद इंशाअल्लाह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, स्टेज पे मौजूदा लोग, यहाँ मौजूद नौजवान बुजुर्ग, मेरी माँ और बहनों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से पहली मर्तबा नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा गया, क्योंकि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के इरादे पहले से ज्यादा मजबूत हो गए। अब हमें मजलिस का परचम हिंदुस्तान के कोने कोने में लहराना है और अपने जज्बे को ताजा करके बराबरी और हिस्सेदारी की लड़ाई को जारी रखना है। इल्जामात तो लगते रहते हैं, हार जीत भी लगी रहती है, बेशक हार जीत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारा काम है कि हम अपना काम जारी रखें और कोशिश करें। और अल्लाह भी उस कौम की मदद नहीं करता जो खुद ना चाहे अपने हालात बदलना। अगर हरकत करेंगे तो बरकत मिलेगी, और असदुद्दीन ओवैसी साहब ने तो इस काम का आगाज कर दिया है। अब हमारा काम है कि हम उनका साथ दें। बेशक आने वाली कई नस्लें याद करेगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद थे जो हिंदुस्तान के बेजुबानों की जुबान थे और जिन्होंने कौम के नौजवानों को हक के लिए लड़ना सिखाया, जिन्होंने कौम के नौजवानों के अंदर एक जोश और जज्बा पैदा किया। आने वाली कई नस्लें याद रखेगी कि असदुद्दीन ओवैसी साहब वो कायद थे जो जालिम हुक्मरानों के सामने बेबाकी से अपनी बात रखते थे, हर नाइंसाफी और जुल्म के खिलाफ आवाज उठाते थे, और वो कायद थे जिन्होंने हिंदुस्तान में बराबरी की लड़ाई का आगाज किया। मैं हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज से कहना चाहती हूँ कि आप कभी आओ हैदराबाद और देखो हम कैसे वहाँ शान और फखर और इज्जत से जीते हैं। आप कभी अकबरुद्दीन साहब के हल्के में जाइए और देखिए कि वो आवाम की कैसी खिदमत करते हैं। उनके हल्के में 15,000 से ज्यादा बच्चे फ्री तालीम हासिल कर रहे हैं, और वो जब भी कोई मुश्किल आती है तो लाखों करोड़ों रुपए तकसीम करते हैं। और शायद ही हिंदुस्तान में ऐसा कोई एमएलए नहीं होगा जो अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के जैसा अवाम की खिदमत करता है और इतने ज्यादा पैसे तकसीम करते हैं। और आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की मेहनत की वजह से महाराष्ट्र में भी हमारे एमपी है जनाब इम्तियाज जलील साहब, और एमएलए है, और यहाँ पे भी अवाम की खिदमत की जा रही है। हिंदुस्तान की तारीख में आज तक मुसलमानों के वोट का सिर्फ इस्तेमाल किया गया है, सिर्फ इस्तेमाल। और हिंदुस्तान के मुसलमान शान और फखर और इज्जत से सर उठाकर जब जिएंगे जब हम खुद लीडर बनेंगे। जुल्म का दौर अब ज्यादा नहीं चलने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर एक नूर आएगा। तू अगर फिरौन है तो मूसा भी जरूर आएगा। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।